टॉप 10 हाई डिमांडिंग जॉब्स इन दुबई एंड सैलरीज। आज हम डिस्कस करेंगे कि दुबई और यूएई के अंदर वो कौन सी 10 जॉब्स हैं, वो कौन सी 10 हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं और उनकी सैलरीज कितनी ऑन एवरेज यहाँ पर मिलती है। जो लोग यहाँ पर यूएई आना चाहते हैं और सैलरीज है, इंफॉर्मेशन है, फ्यूचर के मुतालिक डिज़ाइन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम इसमें आपको बताने लगे हैं टॉप 10 हाई डिमांडिंग जॉब्स। अच्छा, इसके अंदर मैं सबसे पहले जो बताने लगा हूँ बात वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 1 पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग को रखा हुआ है क्योंकि इस वक्त जो है वो डिमांड जो है वो एवरीवेयर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर, यानी कि आपका अगर ब्रांड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, एसईओज़ हो गए, ब्रांडिंग्स हो गई, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं वो इस शोबे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर हर बड़ी कंपनी के पास अपना ब्रांड होता है, उसके पास अपना प्लेटफ़ॉर्म होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिस्टम होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से सोशल मीडिया मार्केटिंग को समझते हैं, तो यकीनन आपका एक बहुत अच्छा स्कोप होने वाला है। तो इसकी जो एवरेज सैलरी है तकरीबन डिजिटल मार्केटर्स की, वो यहाँ पर 3000 दिरहम से लेके 10,000 दिरहम के अंदर वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द कंपनी और अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी एज़ वेल, कि आप उसको कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। और दूसरी जो है हाई डिमांडिंग जॉब्स होती हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड्स जो है वो नर्सेज़ की होती हैं, पैरामेडिक स्टाफ रिक्वायर्ड होता है और साथ में डॉक्टर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि यूएई के अंदर, स्पेशली दुबई के अंदर, जो हेल्थ केयर का सिस्टम है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। तो उनके लिए नर्सेज़ चाहिए होती हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड नर्सेज़ रखते हैं, लेकिन स्पेशली इंडिया से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है फीमेल नर्सेज़ को, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। बाकी भी अदर कंट्रीज़ से लोग इसमें हायर किए जाते हैं। तो अगर तो आपका एक्सपीरियंस नर्सिंग के अंदर है या पैरामेडिक स्टाफ के अंदर है या डॉक्टर हैं, आप अपनी डिग्री, अपनी एजुकेशन के साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं और मोस्ट ऑफ जॉब्स जो मैं आज बताने लगा हूँ वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल्स पर पब्लिश्ड हैं। इसके अलावा ऑलरेडी टिकटॉक के चैनल्स पर भी ऑलरेडी वहाँ पर पोस्टेड हैं, तो कहीं से भी आप जाके वो देख सकते हैं। तो नर्सेज़ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सेज़ की सैलरी तकरीबन जो रजिस्टर्ड नर्सेज़ होती हैं, ये बता दूँ मैं आपको, जिन्होंने डीएचए का सर्टिफिकेशन कोर्स किया होता है, उनकी सैलरी तकरीबन 4000 से लेकर 6000 के दरमियान में नर्सेज़ की सैलरीज़ होती हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के अंदर। इसी तरह डॉक्टर्स हैं, उनकी भी अलग रेंज है और पैरामेडिक की एज़ पर द डेज़िग्नेशन 2500 से लेके 5000 8000 तक भी इनकी सैलरीज़ चली जाती हैं। तो ये अब आपने देखना है कि आप किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल्स पर वीडियोज़ अपलोडेड भी हैं। और थर्ड नंबर पे मैं रखता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को समझते हैं, हार्डवेयर को समझते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो भी आईटी की फ़ील्ड है, एआई को समझते हैं, क्योंकि हर कंपनी के पास जो है ना वो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सब कुछ होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए एक उनको एक स्पेशलिस्ट चाहिए होता है, जो आईटी स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशली जो सॉफ्टवेयर को, डिज़ाइनिंग को और उसमें आने वाले बग्स और इश्यूज़ को, वायरसेस को समझ सकते हैं, फायरवॉल्स को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह का आईटी एक्सपर्ट भी हर कंपनी में रिक्वायर्ड होता है। इनकी सैलरीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। ऑलमोस्ट 5000 से लेके 10000 के दरमियान में ये वेरी करती हैं सैलरीज़ अकॉर्डिंग टू द कंपनी एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस एज़ वेल। और नंबर 4 पर है टीचर्स। टीचिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत सारे स्कूल्स हैं, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज़ भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, यूएस ब्रांड्स भी हैं, लोकल स्कूल्स भी हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं, बच्चों की एजुकेशन का बहुत ही आला निज़ाम यहाँ पर मौजूद है। तो आप अगर टीचर बनना चाहते हैं यहाँ पर और अपना स्कोप आप यहाँ पर एज़ ए टीचिंग फील्ड में देखना चाहते हैं, तो आपको पहले, सबसे पहले तो आपको अपने होम कंट्री में रेलेवेंट स्कूल के अंदर टीचिंग करनी चाहिए। यानी कि अगर आप ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने होम कंट्री में किसी भी ब्रिटिश ब्रांच के अंदर, किसी भी ए लेवल, ओ लेवल के अंदर आप वहाँ पर थोड़ा-सा पढ़ा लें ताकि आपको यहाँ पर आसानी हो। इसके अलावा एक टीचिंग कोर्स होता है जो यूएई से होता है। अगर आप विज़िट पे हों या आप यहाँ पर आए हुए हों, तो भी आप वो छोटा-सा कोर्स कर सकते हैं ताकि आपको एज़ ए टीचर आपको आसानी के साथ जॉब मिल सके।
अब बात आती है इनकी सैलरीज़ की। सैलरीज़ जो है टीचर्स की, जो छोटे स्कूल्स हैं या छोटे एरियाज़ में हैं, अजमान में, शारजा में या अदर रूरल एरियाज़ में अगर जो स्कूल होते हैं, वहाँ पर सैलरीज़ 2500 से स्टार्ट होती है। दुबई में सैलरी अराउंड 3500 या 4000 से स्टार्ट होती है। और आगे अगर आप बढ़ते चले जाएँ तो जो अमेरिकन बेस्ड स्कूल है, जैसे जेम्स स्कूल है या और भी स्कूल हैं, उनके अंदर 10,000 प्लस भी सैलरीज़ चली जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, आपकी स्किल्स पर और आपकी नॉलेज पर, आपकी स्पीकिंग पावर पर, टीचिंग कैपेबिलिटीज़ पर। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर बेस करती हैं और बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं पोर्टल्स पर। 5वीं जॉब है अकाउंट एंड फाइनेंस की। तो मैंने 5 नंबर क्यों दिया? क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जॉब है अकाउंट एंड फाइनेंस की। हर ऑफ़िस के अंदर अकाउंट्स के लोग लाज़मी चाहिए होते हैं। ओनर बैठ के खुद अकाउंटेंसी का काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर दुबई एक इंटरनेशनल मार्केटिंग हब है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ कंपनीज़ लार्ज स्केल पे काम करती हैं। तो लार्ज स्केल पे काम करने की वजह से उनको पूरा अकाउंट स्टाफ रखना पड़ता है। तो आपका अगर एक्सपीरियंस है और अगर आपकी एजुकेशन एसीसीए या सीए इंटर्ड है, तो आपको बहुत अच्छी फर्म में अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, तो भी आपको मिल सकती है, लेकिन उस तरह से आपका जो है फ्यूचर डेवलप नहीं हो पाएगा अगर आपने कोई अच्छी अकाउंटेंसी की डिग्री ना की हो। तो वो ज़रूर करके यहाँ पर आइएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा एक तो सैलरी बहुत अच्छी लग जाती है। तो जिन लोगों ने एसीसीए किया होता है या सीए इंटर किया होता है और ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली कुछ समथिंग कुछ जैसे कि टैली वगैरह कोर्सेज़ हैं, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है ऑलरेडी, उस पे अगर आपने काम किया हुआ है तो भी आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। छोटी कंपनी में अकाउंटेंट की सैलरी 2500 से स्टार्ट हो जाती है और अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन तक पहुँचते-पहुँचते तक तकरीबन 8 से 10,000 दिरहम तक एक अच्छे अकाउंटेंट की सैलरी हो सकती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आप कौन-सी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं। छठे नंबर पे आती है सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव की जॉब। सेल्स की जो जॉब्स हैं वो एक ऐसा पिलर होता है कंपनी के लिए, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बोन का काम करता है कि उसके ऊपर पूरी कंपनी स्टैंड करती है सेल्स के ऊपर। तो आपका अगर आपका बैकग्राउंड सेल्स से है या आप सेल्स में जॉब करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ जो हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो हैं, वो सेल्स की ही यहाँ पर होती हैं। तो डिफरेंट बैंक्स यहाँ पर ऑफ़र कर रहे होते हैं और डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज़ भी आपको ऑफ़र कर रही होती हैं। इसमें 2 तरह की जॉब्स होती हैं, एक टेली सेल्स जो कि इंडोर बैठ के करना होता है और एक सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव जो कि फील्ड में जाके आपको काम करना होता है। टेली सेल्स के अंदर बैंक्स, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ये सब लोग टेली सेल्स में हायर कर रहे होते हैं। और आउटडोर के अंदर डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, वो सारी की सारी कंपनीज़ जो अदर कंपनीज़ हैं, किसी भी तरह की मार्केटिंग की हो सकती है, सेल्स की हो सकती है, जनरल ट्रेडिंग की हो सकती है, तो वो लोग हायर करते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव जो फील्ड में जाकर उनके लिए कॉन्टैक्ट वगैरह करें और उनके लिए सेल्स करें। तो ये भी बहुत एक अच्छा जो है ना अच्छी फील्ड है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो इसमें भी आपको आना चाहिए और इसमें जो सैलरीज़ होती हैं वो तकरीबन 2500 से लेके 10,000 के बीच में वैरी करती हैं, प्लस कमीशन भी वैरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2500 सैलरी है, तो साथ में कमीशन मिला के आप 4-5 हज़ार भी कमा सकते हैं। एक छोटी-सी कंपनी के अंदर भी आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। लेकिन मेहनत शर्त है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट जॉब है, वो है बीडीएम की, जो कि सेल्स से रिलेट ही करता है, लेकिन बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर का काम ये होता है कि वो कैंपेन चलाता है, कैंपेन बनाता है, एड पोस्टिंग करता है, ब्रांडिंग करता है कि वो आपके जो बिज़नेस है, वो उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है कि हाउ यू ग्रो, हाउ यू इंट्रोड्यूस योर बिज़नेस टू द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर को हायर किया जाता है कि वो उनकी टोटल कंपनी की ग्रोथ में बहुत बड़ा जो है वो किरदार अदा करे। तो अगर आपने ऑलरेडी एज़ ए बीडीएम कहीं काम किया हुआ है, तो वो उसकी भी एक बाय हाई डिमांड जॉब होती है कि आप एज़ ए बीडीएम भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। सैलरी अच्छी होती है, 5,000 दिरहम से स्टार्टअप होता है, आगे 15-20 हज़ार दिरहम तक भी चला जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा ये काम कर सकते हैं और कितना अच्छा कंपनी को बिज़नेस लाके दे सकते हैं। 8वें नंबर पे है ह्यूमन रिसोर्स। ये एक ऐसी की पोस्ट होती है जो हर कंपनी को रखना ही रखना होता है एचआर अपनी कंपनी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हायरिंग डायरेक्टली मैनेजर्स या डायरेक्टली ओनर बहुत कम करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स ज़रूर वहाँ पर होते हैं जो कि एड पोस्टिंग करना, स्क्रूटनिंग करना, इंटरव्यूज़ करना और उसके बाद कैंडिडेट को फाइनलाइज़ करना। तो आपने अगर एचआर में एमबीए अगर आपने एचआर किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप
इस फील्ड में आके अच्छे से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। एचआर की सैलरीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं यहाँ पर, तकरीबन 3000 से स्टार्ट होता है और लेके आप अगर 8000 तक एचआर में सैलरीज़ चलती हैं। तो अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन एचआर से रिलेटेड है, तो यकीनन ये भी आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियर्स। यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनती हैं। आई थिंक सो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस यूएई के अंदर होती हैं। तो दुबई में स्पेशली बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनती हैं, कमर्शियल्स भी, रेज़िडेंशियल भी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे अहम रोल जो होता है, वो होता है इंजीनियर्स का। सिविल इंजीनियर्स स्पेशली रिक्वायर्ड होते हैं। इसके साथ ज़ाहिर-सी बात है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है या कुछ और चीज़ें भी होती हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और मैकेनिकल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन जो स्पेशली सिविल इंजीनियर्स और इसके साथ जो लेबर होती है, इंजीनियरिंग के साथ जो लेबर रिक्वायर्ड होती है, वो स्टाफ, सुपरवाइज़र्स वगैरह, तो ये कंस्ट्रक्शन के जितना भी स्टाफ होता है, वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर हम इंजीनियर्स की बात करें, तो उसके अंदर अरेबिक लैंग्वेज को प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि ऑल ओवर द स्टाफ जितनी मैनेजमेंट होती है, वो अरेबिक लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से होते हैं, मिडल ईस्ट से होते हैं, तो वो प्रेफ़र करते हैं कि जो इंजीनियर्स वो हायर करें, उनको भी इंग्लिश के साथ-साथ अरेबिक लैंग्वेज भी आती हो। तो इसमें भी सैलरीज़ बड़ी अच्छी होती हैं, 5-6,000 से स्टार्टअप होके 15 से 20,000, यानी कि 15 टू 20,000 तक सैलरीज़ चली जाती हैं इंजीनियर्स की। इसके साथ-साथ लेबर और दूसरा स्टाफ भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अब जो लास्ट जो मैं आपको बताने लगा हूँ 10th नंबर के ऊपर, वो है रियल एस्टेट। ये मेरा फ़ेवरेट है, क्योंकि ये एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग स्कोप है, लेकिन थोड़ी-सी मुश्किल भी है। शुरू से 3 महीने और 6 महीने तक आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, सेल्स नहीं क्लोज़ हो रही होती, रेंटल्स नहीं हो रहा होता, तो आपको सर्वाइवल आपका मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों के पास थोड़ा-सा बैकअप होता है, वो 3 मंथ्स तक सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पर, तब वो रियल एस्टेट को जॉइन करें, क्योंकि इनका रिज़ल्ट ही आपकी 3 महीने के बाद ही स्टार्ट होता है। लेकिन हाँ, इसमें पैसे बहुत हैं, सैलरीज़ नहीं होती हैं। कभी बहुत ही कम कंपनीज़ होती हैं जो कुछ सैलरीज़ पे करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम सैलरीज़ इसमें नहीं होती हैं, बल्कि एक हाई कमीशन पे किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। इसमें आप ये समझ लें कि जिसने अगर 1 साल काम किया है रियल एस्टेट के अंदर, तो वो तकरीबन 10,000 से लेके 20,000 दिरहम पर मंथ तक अर्न कर लेता है ग्रेजुअली, कम-ओ-बेश, कुछ ज़्यादा, कुछ कम भी, आपकी अपनी क्वालिटी के हिसाब से। ये वो 2 10 जॉब्स थी जो मैंने आपको बताई हैं, कि जो अगर अगर आपकी फ़ील्ड से रिलेट करती हैं, या आप इसके अंदर जॉइन करना चाहते हैं किसी भी सेगमेंट को, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए मज़ीद डिटेल वीडियो भी उसके ऊपर बना सकता हूँ, कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है और आपको किस डिपार्टमेंट में इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं हर कमेंट्स का प्रॉपर जवाब देता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक का बटन दबा दें। इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है कि आप हमारे काम को पसंद करते हैं। थैंक यू।